26 जून 2018 में जब एक फुटबॉल टीम अपने एक साथी का बर्थडे कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करने का सोचता है और वो लोग लुआन केव में जाने का प्लान बनाते हैं। उनके साथ उनका कोच भी होता है। कोच पहले भी कई बार उस केव में जाके वापस आ चुका है और वो लोग उस केव में जा बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोच के उस केव में जाते हैं। और वो लोग उस केव में जाने के बाद उनके साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उन लोगों को 18 दिन तक बिना खाए पिए उस केव में फंसे रह जाते हैं। आओ इस वीडियो में जानते हैं। ये बात है 23 जून 2018 की, जब एक फुटबॉल टीम अपने एक साथी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थाम लुआम केव में जाते हैं। उस फुटबॉल टीम के ग्रुप में टोटल 12 बच्चे थे जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच में थी, जिन्होंने ये खतरनाक बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान बनाया था और उस प्लान में अपने 25 साल के कोच को भी शामिल कर लिया था। फिर वो सब लोग अपनी अपनी बाईसाइकिल को लेके थामलंग केव के पास पहुंच गए और अपनी अपनी बाईसाइकिल और बैग को बाहर रखकर वो केव को एक्सप्लोर करने के लिए अंदर चले गए। और वो सोच रहे थे कि थोड़ी देर की तो बात है और कोच के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो कई बार इस केव के 8 किलोमीटर से ज्यादा अंदर जाके केव के एक दीवार पर अपने न्यू फुटबॉल टीम प्लेयर का नाम लिख कर आए हैं। और भाई लोग, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये केव थाईलैंड के पोंगपा विलेज में लोकेटेड है, जो कि 10 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है और 85 मीटर तक गहरा है, जो कि बड़ी बड़ी पहाड़ों के अंदर है। इसके अंदर जाना काफी एडवेंचर हो सकता है और खतरनाक भी। और ये बच्चे अपने अपने जाने की बात अपने अपने घर में नहीं बताए थे और वही उनकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी। और ये सारे बच्चे केव के अंदर जाके डिसाइड करते हैं कि जहाँ पर कोच ने अपने टीम का नाम लिखा था वहीं पर जाके वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उनके पास बस एक ट्रॉफी थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि 1 घंटे के अंदर हम बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस आ जाएंगे। लेकिन बाहर मौसम बहुत खराब होने लगा था और बारिश आनी शुरू हो गई थी। लेकिन उन बच्चों को इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि वो केव के बहुत ही अंदर चले गए थे, जिससे उनको बाहर क्या हो रही है उनकी कोई भी खबर नहीं थी। काफ़ी समय बीत चुका था और बच्चों के पेरेंट्स भी चिंता में आ चुके थे कि इतना लेट हो चुका है, लेकिन बच्चे घर वापस क्यों नहीं आए। बच्चे केव के अंदर थे और उनके फ़ोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था, जिसके चलते पेरेंट्स उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते और उनको पता भी नहीं था कि उनके बच्चे कहाँ पर है। लेकिन जब उन्होंने फुटबॉल क्लब में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग थाम लुआंग केव में एडवेंचर करने गए हैं, जिससे सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। और जब सारे पेरेंट्स केव पर पहुँच गए, केव के बाहर उन लोगों का साइकिल और बैग रखा हुआ था, जिसका सीधा मतलब था कि वो लोग अभी भी केव के अंदर है। और ये सब देखकर वो लोग डर गए। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि बारिश के कारण केव में पानी भरता जा रहा था, क्योंकि जुलाई में जब मौसम आता है तब ये केव पूरा पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से हर साल इस केव में बहुत सारे इंसान फंसकर मर जाते हैं। और पेरेंट्स को डर था कि उनके बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो। बात इतनी बड़ी हो गई थी कि रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच चुकी थी। रेस्क्यू टीम जब केव में गए, उन्होंने देखा कि केव के चारों तरफ पानी ही पानी भरता जा रहा है, जिसकी वजह से अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी, जिससे उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। रात को करीब 1 बज चुके थे और केव में अभी भी पानी भरता जा रहा था। और फिर रेस्क्यू टीम ने उन बच्चों के पेरेंट्स को बताया कि पानी केव के चट्टान तक पहुंच चुकी है, जिसके आगे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरी इक्विपमेंट नहीं थे अंदर जाने के लिए। और वो रेस्क्यूअर ये सोचे कि फिलहाल ये ऑपरेशन ही रोकना होगा, यानी कि अगर वो बच्चे अंदर है तो उन्हें पूरी रात वहीं बितानी होगी। रेस्क्यू टीम ने इस केव के मैप देखा तो उन्हें पता चला कि केव के कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डीप है, जहाँ पर पानी भरा होगा, लेकिन कुछ पॉइंट काफी ऊंचे हैं। तो शायद ऐसे किसी पॉइंट पर जहाँ पानी अभी तक नहीं भरा हो, वहाँ पर वो बच्चे जिंदे बैठे हो और अपने मदद के लिए इंतजार कर रहे हो। अब तक पूरी रात इस केव में पानी भरता जा रहा था और जैसे ही सुबह हुई, रेस्क्यू टीम ने केव से पानी निकालने के लिए वहाँ पर वाटर पंप लगा दिया, जिसकी वजह से केव से कुछ हद तक पानी कम हो सके। उन्होंने सोचा कि इंसान बिना खाने के तो रह सकता है, पर बिना पानी के नहीं। मगर ऐसे कहे तो पानी तो उनके पास बहुत थे, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं थे। तो उन बच्चों के कोच ने बताया कि जो पानी सीधा चट्टान से टपक रही है वो एकदम साफ पानी है, जो कि पीने के लायक है। लेकिन बाहर रेस्क्यू टीम को यह डर था कि जहाँ ये बच्चे फंसे होंगे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से उन बच्चों को काफ़ी तकलीफें सहनी पड़ेगी। रेस्क्यू टीम ने पाया कि इस केव के मैप में ऐसी एक जगह है जहाँ पर उन लोगों की होने के बहुत चांसेस है, और वो पॉइंट था पताया बीच,
लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर यह थी कि ये पॉइंट केव के एंट्रेंस से 4 किलोमीटर अंदर थे। फिर रेस्क्यू टीम ने फैसला किया कि अब एक ही तरीका है उन बच्चों तक पहुँचने का, जो कि था प्रोफेशनल डाइवर्स को केव में भेजा जाए, जो कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके उन बच्चों के पास पहुँचेंगे। फिर थाईलैंड के गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल नेवी डाइवर्स को वहाँ पर भेजा, जो कि ऐसी मिशन करना बेखूबी जानते थे। अब तक उन बच्चों को उस केव में फंसे हुए 24 घंटे हो चुके थे और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे उन बच्चों का जिंदा होने का चांस कम हो रहे थे। इसलिए ड्राइवर्स ने स्विमिंग करना शुरू किया। लेकिन ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना एक दिन का काम नहीं था, क्योंकि इस केव का लेआउट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। जैसे जैसे वो ड्राइवर्स अंदर जा रहे थे वैसे वैसे पानी गंदा होता जा रहा था और ड्राइवर्स अपने साथ साथ एक रस्सी को छोड़ते हुए जा रहे थे, जिससे वापस आने में आसानी हो। उनके लिए अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बाहर वो इस रस्सी से आसानी से आ पा रहे थे। करीब 2 घंटे बाद वो एक ऐसी पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहां पर पानी नहीं था। अच्छी बात यह थी कि पॉइंट पर कोई भी बच्चे का डेड बॉडी नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये था कि बच्चे अभी भी बहुत दूर है। हालांकि ये डाइवर्स थे तो एक्सपर्ट, पर इनको केव रेस्क्यू का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से उन लोगों को हर कदम आगे बढ़ाने में काफी टाइम लग रहा था। उन बच्चों को फंसे हुए 4 दिन हो चुके थे और बाहर रेस्क्यू टीम वाले कैंप लगा लिए थे और वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी पहुँच गई थी, जो कि हर पल पल की खबर लाइव बता रही थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि वो बच्चे सही सलामत बाहर आ जाए। और मीडिया के दिखाए गए खबर से पूरी दुनिया के ड्राइव एक्सपर्ट भी वहाँ पर आने लग गए थे, लेकिन अभी तक ड्राइवर्स ज़्यादा आगे तक नहीं पहुँच पा रहे थे, जिसके चलते अब वक्त आ गया था कि अब केव रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाया जाए। तो फिर ब्रिटिश केव रेस्क्यूअर एक्सपर्ट को बुलाया गया। उन्होंने आके सबसे पहले ये कहा कि सबसे पहले केव के पानी को खाली करने का काम और तेज किया जाए। जहाँ पर सिर्फ पहले एंट्रेंस से ही पानी खाली किया जा रहा था, अब वही दूसरे एंट्रेंस पॉइंट से भी बड़े बड़े पंप से पानी निकाला गया और देखते ही देखते केव से पानी निकलने लगा और केव के पहले 800 मीटर से पानी निकल चुका था। और ये वही पॉइंट था जहाँ पर रेस्क्यू टीम ने अपना कैंप लगा लिया, जिससे चैम्बर 3 का नाम दिया गया। बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी इक्विपमेंट चैम्बर 3 तक ले जाया गया, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहीं से शुरू होना था और बच्चों को गए हुए 10 दिन हो चुके थे। ड्राइवर्स उस मैले पानी से होते हुए आगे बढ़ने लगे और वो उस जगह के काफी करीब पहुंच चुके थे, जिसे पताया बीच कहा जाता है। वहीं पर उन बच्चों की मिलने की चांसेस थे, लेकिन जब वो उस पॉइंट पर पहुंचे उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी बच्चे का नामो निशान नहीं था। अब इस पॉइंट पर उन ड्राइवर्स के पास बस इतनी ही ऑक्सीजन बच गई थी जिससे वो वापस चैम्बर 3 तक पहुँच सकते थे। अगर अब और आगे जाएंगे तो उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिससे वो वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन उन ड्राइवर्स में से एक ड्राइवर्स ने हिम्मत दिखाई और थोड़ा और आगे गया। 100 फीट आगे जाने पर उसको एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पर पानी नहीं था और थोड़ा आगे जाने के बाद उसने देखा कि सारे बच्चे 10 दिनों से उस जगह पर बैठे थे। जब इन बच्चों ने ड्राइवर्स को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सबसे चुनौती भरा काम यह था कि इन 13 बच्चों को वापस कैसे लिया जाए, क्योंकि इतने एक्सपर्ट ड्राइवर्स को भी 10 दिन लगे यहाँ पहुँचने में। तो इन कमजोर बच्चों को वापस एंट्री पॉइंट तक कैसे ले जाया जाए, क्योंकि बच्चों ने पिछले 10 दिनों से कुछ नहीं खाया था, बस चट्टानों से आने वाले पानी पीकर जैसे तैसे सरवाइव कर रहे थे। इस वजह से उन बच्चों में काफी वीकनेस आ गई थी और वो इस काबिल नहीं थे कि वो इतनी लंबे डिस्टेंस को ड्राइव करके पार कर सके। लेकिन जब इस खबर का पता बाहर बैठे पेरेंट्स को पता चला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मीडिया की मदद से यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि 10 दिन से बच्चे इस केव में बिना खाए अभी भी इस केव में मौजूद है। लेकिन बाहर जो ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि इन बच्चों को ढूंढना इस मिशन का सबसे आसान काम था। सबसे मुश्किल ये होगा कि हम इन बच्चों को सही सलामत बाहर कैसे लाया जाए। लेकिन उन बीच उन बच्चों को पहले खाना दिया गया और थाईलैंड के एक डॉक्टर को अंदर भेजा गया, जिन्होंने इन बच्चों की मरहम पट्टी की। इन बच्चों ने बताया कि जब इस केव में पानी भर रहा था, जो भी वो खाना अपने साथ लाए थे वो अफरा दफरी में गिर गया था और उन्होंने बताया कि हमारे कोच हमें रोज मेडिटेशन कराते थे, जिससे उन बच्चों में उल्टी सीधी ख्याल ना आए
और ड्राइवर ने देखा कि बाहर के मुकाबले यहाँ केब में 15% कम ऑक्सीजन थी और उनका मानना था कि अगर ये स्तर 2% और कम हुआ तो इन बच्चों की जान चली जाने की संभावना है और ऐसे ना हो, इसलिए ड्राइवर्स वहां तक जैसे तैसे करके सिलेंडर पहुंचाए जहां पर ये बच्चे फंसे हुए थे। ड्राइवर्स एक एक करके सिलेंडर लेके आ रहे थे। इसी बीच एक हादसा हो जाता है जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन 14वीं दिन रात को 1 बजे एक ड्राइवर्स और एक सिलेंडर बच्चों को देकर वापस चैम्बर 3 की तरफ आ रहा था कि तभी उसने अपने आप को पानी में छोड़ दिया और ये जब उसके पीछे वाले ड्राइवर्स ने देखा, वो उसे खींचकर चैम्बर 3 तक ले आए, जहां पर ये देखा गया कि वो ड्राइवर सांसें नहीं ले पा रहा था। तो दूरों से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजा गया जहां पर उसने अपना दम तोड़ दिया। इस ड्राइवर का नाम था समान गुनन और ये थाईलैंड के नेवी रेस्क्यू ड्राइवर था। सारे रेस्क्यू ड्राइवर में एक शौक की घड़ी आ गई थी और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी दुख भरी बात थी कि वो अब इस केव से कैसे बाहर जाएंगे। अब रेस्क्यू टीम को ऐसा प्लान चाहिए था जिससे ये बच्चे आसानी से बाहर आ जाए। पहले ये डिसाइड किया गया कि जहाँ पर ये बच्चे हैं वहाँ ऊपर ड्रिल करके इन बच्चों को बाहर ले जाया जाए, लेकिन इसको करने में लगभग 30 दिन का टाइम लगेगा। हालांकि समय ज्यादा लगता, पर प्रॉब्लम ये थी कि एक भी छोटी सी गलती हो गई तो ये केव बच्चों के ऊपर गिर सकती है। अब बस उनके पास एक ही तरीका था, जो कि पानी के जरिए ही बच्चों को बाहर ले जाया जाए। लेकिन अगर इन बच्चों को ड्राइव करवाया गया तो शायद ये इतनी दूरी ड्राइव करते करते डर गए तो दिक्कत होगी। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा प्लान सोचा कि सारे रेस्क्यू टीम ने एग्री किया। वैसे ये प्लान था तो बहुत रिस्की, पर ये बच्चों को बचाने का आखिरी तरीका था। 10 जुलाई 2018 ये उन बच्चों को रेस्क्यू करने का 18 दिन था, जब सुबह सुबह डॉक्टर हरीश, जो कि एक कैब ड्राइवर भी थे, वो उन बच्चों के पास पहुंचे और एक एक करके हर बच्चों को एनेस्थीसिया दिया गया। वैसे ये एनेस्थीसिया तो सर्जरी के वक्त दिया जाता है जिससे पेशेंट को नींद आ जाए, लेकिन उनको उतना ही एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे उन बच्चों को नींद ना आए लेकिन उनके दिमाग किसी भी खतरनाक चीजों से रिएक्ट ना करे। एनेस्थीसिया देने के बाद उन बच्चों को मास्क लगा दिया जाता है जिसमें पानी तो अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन एक पाइप के जरिए उनके पास ऑक्सीजन जा सकती थी। उसके बाद रेस्क्यू ड्राइवर्स एक बच्चे को लेकर निकला। ये करीब 1 घंटे का वक्त लगा चैम्बर 3 तक पहुंचने के लिए और ये सफर इतना आसान नहीं था। और आखिरकार 8 जुलाई को 4 ड्राइवर्स 4 बच्चों को केव से बाहर निकालने में सफल हुए, लेकिन अब भी 8 बच्चे केव में फंसे हुए थे क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुके थे और उन्होंने 10 घंटे तक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किया और फाइनली 9 जुलाई में 4 बच्चों को बाहर निकाला गया और फिर 10 जुलाई को पूरे 18 दिन बाद बाकी बचे 4 बच्चों और कोच को निकाला गया। इस तरीके से ये डिफिकल्ट मिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन बच्चों को बचाने के चक्कर में समानन गुनन ने अपनी जान दांव पर लगा दी, जिसके बाद उस केव के सामने उसका एक स्टैचू बनाया गया। तो दोस्तों, ये थी इस केव की भयानक कहानी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।